नमस्कार और ब्रेकिंग ट्यूब के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। भारत ने पाकिस्तान को नाको चने चबवा दिए, ऐसा एक परसेप्शन हमारी राजनीति में, हमारे समाज में है। क्या भारत ने वाकई पाकिस्तान को नाको चने चबवा दिए? क्या जो युद्ध विराम हुआ, क्या वो युद्ध विराम होना चाहिए था या नहीं? हमारे अजीज मित्र अमिताभ तिवारी, देश के जाने माने विश्लेषक। वैसे आप चुनाव के ऊपर खासी आप चर्चा करते हैं, लेकिन अब आपने वोट वाइब के नाम से अपना खुद का, आपने वोटर्स मैप या जनता का मिजाज क्या है ये समझने के प्रयास के लिए आपने एक नई संस्था बनाई है। अमिताभ जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत आभार, आपको ढेरों बधाइयां इस नेक कार्य के लिए। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। हमने वोट बाइक के नाम से एक नया स्टार्टअप वेंचर शुरू किया है, जिसमें वीकली वाइब, स्टेट वाइब और नेशनल वाइब करके हम लोगों का जो मूड है, वो जनता का जो मूड है, आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि चूंकि हमारा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है breakingtube.com, ये उत्तर प्रदेश में खासी मात्रा में दर्शकों द्वारा देखा जाता है। शायद आगे बढ़ के हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक, उत्तर प्रदेश संबंधित कुछ कार्य हम लोग वहां का मिजाज जानने के लिए हम लोग कर पाएंगे। लेकिन अमिताभ भाई, ये बताइए कि आपने ये जो ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में ये जो सर्वे किया है, इसका जो एक हेडलाइन पॉइंट है वो क्या है? क्या हम ये माने कि युद्ध विराम को लेकर भारतीय जो जनमानस है, जो भारतीय आम राय है, क्या वो बटी हुई है? क्या ये बड़ा हेडलाइन पॉइंट है आपका? देखिए, दो हेडलाइंस है इसमें। एक है कि ओवरवेलमिंगली जनता जो है वो नरेंद्र मोदी सरकार ने जो एक्शन लिया पहलगाम टेरर अटैक के बाद, और जो ऑपरेशन सिंदूर कैरी आउट किया हमारे आर्म्ड फोर्सेस के साथ, उसका सपोर्ट अक्रॉस एज ग्रुप्स, अक्रॉस जेंडर, अक्रॉस डेमोग्राफी है। 75% से ज्यादा लोग, आप किसी भी सवाल को देख लें, इस ऑपरेशन सिंदूर को और ये जो गवर्नमेंट का एक जो प्रयास था को सपोर्ट करते हैं। लेकिन जैसे ही हम सीज फायर के सवाल पे आते हैं, क्योंकि लोगों को यह दिख रहा है कि हमने काफी डैमेज पाकिस्तान को पहुंचाया था, और शायद 2-3 दिन अगर और अटैक होते, ऐसा एक 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 परसेप्शन भी है, तो पाकिस्तान और कमजोर हो गया होता, और उसकी जो ये बार बार हमारे यहाँ टेररिस्ट अटैक्स फंड करने की जो एक जो नियत है, उसको एक गहरा चोट पहुंचता। तो जैसे ही हम सीज फायर के बारे में लोगों से सवाल पूछते हैं, तो यहाँ ओपिनियन एकदम डिवाइडेड है। 40% लोग कहते हैं कि हाँ, सीज फायर सही है, 40% लोग कह रहे हैं कि सीज फायर जो है वो गलत था। और इसमें भी एज और जेंडर दोनों में हमको अलग अलग ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं। जी। 18 से 24 साल के लोग, 56% 18 से 24 साल के लोग मानते हैं कि सीज फायर सही सही फैसला था सरकार का। वहीं जब हम 25 से 34 साल के एज कैटेगरी में जाते हैं, उसमें 50% से ऊपर लोग कहते हैं कि नहीं, सीज फायर का फैसला गलत है। जब हम महिला और पुरुष में इसको देखने की कोशिश करते हैं, तो महिलाओं में ज्यादा सपोर्ट है सीज फायर के लिए, 2-4% का अंतर है पुरुषों के कंपैरिजन में। वही पुरुषों का ये मानना है, ज्यादा पुरुषों का ये मानना है कि सीज फायर एक्सेप्ट हमें नहीं करना चाहिए। एक और जो महत्वपूर्ण चीज मैंने देखी आपके इस सर्वे में, परसेप्शन वॉर को लेकर असलियत क्या है? किसने क्या रुझान, किसने क्या माहौल बनाया, भारत या पाकिस्तान ने? उसमें बड़ा ओवरवेलमिंगली बहुत बड़ी तादाद में भारतीयों को लगता है कि भारत ने परसेप्शन वॉर, ऑप्टिक्स वॉर जीती है। लेकिन एक जो आपके सभी सवालों में जो एक फैक्टर देखने को मिलता है वो ये कि जो युवा पीढ़ी है, इंस्टाग्रामर्स या यूट्यूब आधारित जो पीढ़ी है, वो पीढ़ी और 55 वर्ष के ऊपर के जो लोग हैं, उन लोगों की राय में क्या हमें कुछ कुछ बदलाव सा दिखता है, कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है मेरा? हाँ, देखिए, क्लियरली परसेप्शन इज द न्यू रियलिटी। और हमने ये सवाल इसलिए भी डाला क्योंकि आजकल जो वॉर है वो सिर्फ बॉर्डर्स पे नहीं लड़ा जाता, सोशल ट्रेडिशनल मीडिया पे भी ये वॉर लड़ा जा रहा है। तो परसेप्शन क्या था? इनिशियली हम देख रहे थे कि काफी ज्यादा मिसकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन, फेक न्यूज मीडिया में चल रहा था, सोशल मीडिया में खास करके। पर जैसे जैसे हमारे यहाँ डेली ब्रीफिंग शुरू हुए एमईए के, और डीजीएमओ की भी ब्रीफिंग हुई, फिर प्रधानमंत्री खुद उन्होंने एक स्पीच दी, उसके बाद जो है ये सिचुएशन क्लियरली भारत में बदला है। और ओवरवेलमिंग लोग जो कह रहे हैं कि इंडिया परसेप्शन वॉर जीता है। वेस्टर्न मीडिया भी अगर आप अब देखेंगे तो धीरे धीरे इस बात को मान रहा है कि हाँ, इंडिया ने बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचाया है, जो कि शुरू शुरू में ऐसा नहीं था।
55 या 45 साल से ऊपर के लोग जो है, या 55 साल से ऊपर के लोग जो है, वो ज्यादा व्हाट्सएप एज अ मीडियम ऑफ सोशल मीडिया और कम्युनिकेशन यूज करते हैं, जहां पर ज्यादातर इंफॉर्मेशन न्यूज जो है हमारी इंटरनल है, एज इन पाकिस्तान में कौन क्या लिख रहा है, क्या बोल रहा है, ये आप ट्विटर पे पढ़ सकते हैं, फेसबुक पे पढ़ सकते हैं। व्हाट्सएप पेनिट्रेशन बाहर के लोगों का भारत के लोगों में नहीं है। तो 55 साल से ऊपर के लोग जहां व्हाट्सएप को एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन यूज करते हैं, वहां पर ऑफ कोर्स भारत का जो नैरेटिव है वो चल रहा है ज्यादा उन उन ग्रुप्स पे। वहीं हम जब 18 से 24 साल के लोगों की बात कर रहे हैं, तो दे कंज्यूम एवरीथिंग ऑन सोशल मीडिया। तो उनका एक्सपोजर एक्स या अदर प्लेटफॉर्म्स पे ज्यादा, जैसे आपने इंस्टाग्राम बताया, तो वहां पर क्योंकि वो हर तरफ की बात सुन रहे हैं, वो ये भी सुन रहे हैं कि 5 जेट किसी ने भारत के गिरा दिए, वो भी गलत न्यूज चल रहा है, पाकिस्तान के हैंडल्स को भी वो देख रहे हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड मीडिया के भी हैंडल्स देख रहे हैं, तो इसलिए शायद वहां पे जो है वो नंबर 74 75, बट वो भी 3/4 है, वो भी नंबर कम नहीं है, 3/4 से अधिक है। ठीक है अमिताभ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए। आपसे उम्मीद है बहुत जल्द दोबारा रूबरू होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ। थैंक यू सर।